हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टडी टिप की जिसको फॉलो करेंगे तो फिजिक्स समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब भाई जैसे कि आपको पता है वो हर चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिक्स में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स का आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो उसमें ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो उसमें चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, वर्क डन, फ्लक्स, डाइपोल मोमेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। और फिर उनसे रिलेटेड डेरिवेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमें क्या करना है, चैप्टर चाहे कोई भी हो, जब भी कोई नया फिजिकल क्वांटिटी आता है हमें उसके बारे में टोटल 7 बातें पता होनी चाहिए। अगर ये 7 बातें हमें पता है तो हम बड़ा इजीली आगे बढ़ सकते हैं। एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब वैसे क्वांटिटी तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल सा क्वांटिटी लेता हूँ एंड दैट इज डेंसिटी। तो गाइस सबसे पहली बात है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है हमें उसके नाम का डिक्शनरी मतलब पता होना चाहिए। ट्रस्ट में गाइस, डिक्शनरी मतलब पता हो तो काफी सारा कंसेप्ट उधर ही क्लियर हो जाता है। यहां पे देखिए, डेंसिटी वर्ड किससे बना है? डेंस से। डेंस का मतलब क्या है? डेंस का हिंदी में मतलब है घना, मराठीमध्ये घनदाट या भरा हुआ। ठीक है, जैसे जंगल इज डेंस, फॉरेस्ट इज डेंस, मतलब बहुत सारे पेड़ों से भरा हुआ है। उसी तरह से यहां पे भी डेंसिटी मतलब भरा हुआ। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कितने मास से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो सबसे पहला चीज नाम का मतलब। और आप तो बड़े लकी जनरेशन में पैदा हुए हो, इंटरनेट के जमाने में। किसी भी नाम का मतलब अगर हमें सर्च करना है तो जस्ट पंच इट ऑन गूगल कि मीनिंग ऑफ डेंसिटी इन हिंदी और इन मराठी और इन गुजराती। अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम डिक्शनरी परचेस करें, अल्फ़ाबेट वाइज ढूंढे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसका गूगल है, बट हाँ, गूगल डॉक्टर नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि उस क्वांटिटी का नोटेशन क्या है। जैसे डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है। तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि उस क्वांटिटी का टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि गाइस टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन बोर्ड में 1 मार्क के लिए आ सकता है। देखिए यहां पे ये रहा टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन कि डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पेपर में आपको 1 मार्क के लिए ये लिखना पड़ता है। ये नाम का मतलब हमारे कंसेप्ट के क्लैरिटी के लिए है। चौथी बात, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला काम आता है। तो आप सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला के 1-2 वेरिएशंस होते हैं, तो वो भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर दूसरा फॉर्मूला ये है एरिया इंटू हाइट और एरिया इंटू थिकनेस और एरिया इंटू डेप्थ। तो इस तरह से अब जो वेरिएशन है फॉर्मूला में वो वही के वही लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 बातों के बाद 5वीं बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है उस क्वांटिटी का एसआई यूनिट और सिंबल। हम सबको पता है हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उन्हें एसआई यूनिट में ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए फॉर्मूला खुद ही बता रहा है कि डेंसिटी का एसआई यूनिट है
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका सिंबल है केजी पर मीटर क्यूब। और आप जब ये सिंबल या यूनिट लिखेंगे तब आपको और एक बात की प्रैक्टिस करनी है। मतलब देखिए ना, जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में हर बार आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया जाए, मिलीमीटर क्यूब में दे सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में दे सकते हैं, तो वो कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। या फिर ज़रूरी नहीं है कि हर बार मास आपको किलोग्राम में ही दे, हो सकता है ग्राम में दिया हो, तो ग्राम से किलोग्राम का जो कन्वर्जन है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये तो हर चैप्टर में काम आता है, ठीक है। तो गाइस छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से इनका ख्याल रखेंगे ना तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती है। छठी बात है कि वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर है कि वेक्टर है। अगर वेक्टर होगी तो फिर उसका डायरेक्शन भी समझाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर डेंसिटी की बात चल रही है तो यहाँ पे देखिए मास स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, तो सीधी सी बात है डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन तो नहीं होता, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है गाइस डायमेंशंस। नीट का पेपर हो या जेईई मेन का पेपर हो, आपने भी देखा होगा कि कई सारी क्वांटिटीज का या उनके कॉम्बिनेशंस का डायमेंशन पूछा जाता है। अब डायमेंशन लिखने का भी एक 3-4 स्टेप का शॉर्टकट का तरीका है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल तो मैं इसका डायमेंशन लिख देता हूँ। देखिए डायमेंशन या तो आप यूनिट से लिख सकते हैं या फार्मूला से, और फार्मूला से लिखना हमेशा ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि मास, अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास का डायमेंशन है एमओ, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन है L3, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये रहा गाइस डेंसिटी का डायमेंशन MO1 L-3 T0। तो ये एमसीक्यू में कई बार आता है, बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है, एंट्रांस के एमसीक्यू में आ सकता है। एक आखिरी बात, अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे या एंट्रांस के पेपर देखेंगे तो उसमें कई बार क्या किया जाता है, जिसका पावर 0 है वो तो लिखते ही नहीं है कई बार, और जिसका पावर 1 है वो मेंशन नहीं किया जाता। मतलब देख लीजिए, मतलब यही डायमेंशन गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ना, टाइम का पावर 0 है वो तो लिखा ही नहीं है, और मास का पावर 1 है तो सिर्फ m लिखा है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब ही वहाँ पे पावर इज 1। तो गाइस ये वो 7 बातें हैं। नाम का मतलब, डिनोट किससे करते हैं, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सिंबल, स्केलर है कि वेक्टर है, एंड डायमेंशंस। इसमें आपके छोटे छोटे एक मार्क के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, और हर क्वांटिटी के बारे में अगर इतना पता होगा तो फिर डेरिवेशंस वगैरह करने में भी हमें आसानी होती है। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।